दोस्तों, चलो अंदाज शायराना का वक्त हुआ है। कवि प्रवीण शो यूट्यूब पे आपका तहे दिल से स्वागत। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, आज की ये शुरुआत की पंक्तियां ये कुछ ऐसी है कि मुझे मेरी जिंदगी अब तक जो मैंने गुजारी है वो नजर के सामने आती है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ होते रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा मैं अकेला हूं, लेकिन ये बातें जरूर हमें अपने स्वभाव में लानी पड़ती है। वैसे तो मैंने बहुत देर कर दी, ऐसा मुझे लगता है। होता है क्या, कुछ लोगों को हम इतना अपना मानते हैं और वो लोग भी शायद उन्हें जरूरत होती है इसलिए हमारे करीब रहते हैं। हमारी तारीफ के कोई मौके नहीं गंवाते वो लोग। बस बात बात पे हमारा जिक्र भी निकालते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त के चलते वही लोग, न जाने क्यों इसका जवाब नहीं मिलता हमें, लेकिन वही लोग जब भी उन्हें कहो कि कुछ जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, कोई अच्छी साथ मिलती है उन्हें, हमसे भी ज्यादा वो लोग उन्हें नजदीक के लगने लगते हैं। और फिर उनका हमारे लिए प्यार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। चाहे वो खून का रिश्ता हो या बना बनाया वक्त के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता हो। ये चीजें होते रहती है। मगर ऐसा जब होता है तो हमें क्या करना है, ये बताती हुई ये आज की शुरुआत की पंक्तियां। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। लहजे याद रखता हूं। जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से। जो सहारा देते हैं वो कंधे हमेशा याद रखता हूं। जो सहारा देते हैं वो कंधे हमेशा याद रखता हूं। कभी हमने किसी को सहारा दिया था, प्यार दिया था, ये बातें वो लोग जब भूल जाते हैं तो हमें कुछ सिखा जाते हैं। हमें वैसा करना नहीं है। हमें जो भी सहारा देता है उस कंधे को मरते दम तक हमें तो भूलना नहीं है। और अगर कोई बदल रहा है, अगर बीता हुआ वक्त भुलाकर कोई खुद को बदल रहा है और हमारे लिए जो दिल में प्यार है वो कम होते हुए हमें नजर आ रहा है, तो बस मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। इसका एहसास उसे दिलाना ही पड़ता है। चलो दोस्तों, जो एहसान करते हैं उन एहसान करने वालों को तहे दिल से सलाम करते हुए, और जो लोग हमारे एहसानों को भुलाकर पीठ दिखाकर चल देते हैं उनको भुलाने की कोशिश में बस चलते रहो। ये जिंदगी बड़ी हसीन चीज है, इस बात को कभी मत भुलाओ। दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। ये लकीर होती है। बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, राह में चलते चलते बहुत लोग मिलते होते हैं, पहचान होती है, मुलाकातें बढ़ती है, बातें होते रहती है। लेकिन हर कोई दोस्त, इसकी जो एक बड़ी व्याख्या है
उसमें समाकर आपके साथ नहीं रह सकता। और ये दोस्त, ये जो चीज है, ये ऐसे किसी के भी नसीब में नहीं होती। उसके लिए शायर कहता है, बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। बिल्कुल सही है। और ये दोस्ती, ये जब हो जाती है तो ये जिंदगी भर के लिए होनी चाहिए। इसमें किसी भी छोटी मोटी गलत फहमी जब आती है तो उसे नष्ट करना ये दोनों तरफ से जरूरी होता है। वरना दोस्ती में जब दरार पड़ती है तो उस दरार को मिटाने की कोशिश कोई अकेला नहीं कर सकता। वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर दोस्ती की अहमियत है तो, अगर आप भी मानते हो कि आपको दो चार दोस्त हैं अच्छे, तो आप भी तकदीर वाले हो, तो बस उन दो चार दोस्तों को टिकाने की कोशिश करो। ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं मैं और मुड़ता हूं आगे। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। बिल्कुल सही है। जिंदगी में अगर आगे क्या होने वाला है इसका पता अगर चलता तो मैं तो कहता हूं जिंदगी जीने का मजा ही नहीं होता। बिल्कुल मजा नहीं आता था। तुम वो ख्वाहिश हो जो हर जन्म रखनी है मुझे। क्या बात है दोस्तों। आप मुझे कितनी अच्छी लगती हो और मैं आपको कितना बेपनाह चाहता हूं, ये बताने का ये एक शायराना अंदाज है दोस्तों। इस जन्म में वो प्यास मेरी बुझेगी नहीं, इतना मैं तुझे प्यार करता हूं, इतना मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। ऐसा ही वो अपनी महबूबा को बताना चाहता है और कहता है, तुम वो ख्वाहिश हो जो हर जन्म रखनी है मुझे। इस जन्म में मुझे तुम्हारी ख्वाहिश है, ये तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन ये ख्वाहिश एक जन्म में पूरी नहीं होगी। तुम तो वो ख्वाहिश हो जिसे मैं जन्म जन्म तक रखना चाहता हूं। देखो दोस्तों, ये इतना गहरा प्यार होना चाहिए किसी के लिए, तो फिर इस जिंदगी की नजाकत और ही बढ़ जाती है। आशा करता हूं ऐसी ही प्यार मोहब्बत भरी जिंदगी आपके पहलू में सदा के लिए रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दोस्तों चलता हूं। कल फिर लौटूंगा एक आध कविता के साथ या कुछ महकी महकी सी शायरी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए।